डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोस्ती निभाई तो शिद्दत से, इस शिद्दत से कि दुनिया की भी परवाह नहीं की और दोनों दोस्तों ने जो चाहा किया, भले ही उनके अपने और पराये दोनों ही उनको गालियां दे। लेकिन अब दोनों दुश्मन हैं और ऐसे दुश्मन हैं कि दुश्मनी भी शिद्दत से ही निभा रहे हैं। और इस दुश्मनी में ट्रंप एलन मस्क को पैसे की चोट पहुंचा रहे हैं तो मस्क ट्रंप की जवानी के वो काले कारनामे उजागर करने की कोशिश में जुटे हैं जिनसे अभी तक पूरी दुनिया अनजान थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ गई हैं जिनकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा करियर ही दांव पर लग गया है। दरअसल मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है, अब वाकई बड़ा बम गिराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है और यही असली वजह है कि उन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपका दिन शुभ हो, डीजेटी। अपनी इसी पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए एलन मस्क ने लिखा है, इस पोस्ट को भविष्य के लिए संभाल कर रखिए, सच सामने आएगा। ट्रंप के खिलाफ मस्क की इस पोस्ट को अब तक दुनिया भर के 155 मिलियन लोग देख चुके हैं और सबके जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर वो एप्स्टीन फाइल है क्या जिसका जिक्र मस्क ने ट्रंप के खिलाफ किया है। तो चलिए उस एप्स्टीन फाइल को खंगालते हैं और कोशिश करते हैं ट्रंप के उस राज को जानने की जिससे दुनिया अनजान है। तो बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक अरबपति कारोबारी था जो अमेरिका का ही रहने वाला था। 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए जेफरी एप्स्टीन ने बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां बनाई, लेकिन अमेरिका की जांच एजेंसियों ने पाया कि एप्स्टीन ने सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। पैसे के बूते एप्स्टीन ने दुनिया भर के ताकतवर लोगों के साथ अपने रिश्ते संभाले थे, जिनमें अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों का नाम शामिल था। एक थे बिल क्लिंटन और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास इतना पैसा था कि उसने अमेरिका में प्राइवेट आइलैंड तक खरीद रखे थे। उसके पास प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था। इसी जेट से वो लोगों को आइलैंड पर पार्टी के लिए लेकर जाया करता था। एप्स्टीन का अपराध कितना गंभीर था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप लगने के बाद एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू हुई और तब पता चला कि उसने 36 नाबालिग लड़कियों को बेच दिया है। इस आरोप में एप्स्टीन को साल 2008 में 13 महीने की सजा भी हुई। रिहाई के बाद 2019 में एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ, लेकिन मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। तब कहा गया कि उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप थे तो कोई जांच भी नहीं हुई और मामला अब तक अनसुलझा है। अब दोस्त से दुश्मन बने एलन मस्क ट्रंप और एप्स्टीन के इसी रिश्ते की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एप्स्टीन के पास और भी राज थे जिसकी वजह से उस फाइल का खुलासा नहीं हो रहा है। मस्क का इशारा सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। मस्क ने तो ट्रंप और एप्स्टीन की पार्टी करती वीडियो भी एक्स पर पोस्ट कर दी है जिसमें नवंबर 1992 की तारीख दर्ज है। जब तक एप्स्टीन पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, अलग अलग इंटरव्यूज में ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले खुद को एप्स्टीन का अच्छा दोस्त बताते रहे। हालांकि 2008 में जैसे ही एप्स्टीन को सजा हुई, ट्रंप ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब एप्स्टीन के अपराधों की जो लंबी फहरिस्त है उसी फाइल को एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है और इसी फाइल के दस्तावेज को मस्क सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो दुश्मनी शुरू हुई है जिसमें ट्रंप बतौर राष्ट्रपति मस्क की कंपनी टेस्ला पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो मस्क ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें कुर्सी से हटाकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, एलन मस्क तो यहां तक चाहते हैं कि अब अमेरिका में एक नई पार्टी बने जो 80% अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व कर सके और इसके लिए वो पोल भी करवा रहे हैं। लेकिन तू मैं शुरू हुई है तो इतना तो तय है कि कई दफन राज पर से पर्दा जल्द ही उठेगा और तब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।